हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईजी क्लासेस। आज हम इंग्लिश मॉड्यूल का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेके आए हैं। एंड इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आज मैंने 45 क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे लाए हैं, और लेक्चर के एंड होने में आप मुझे बताएंगे कि आपने आउट ऑफ 45 कितने मार्क्स जो है वो अचीव करे हैं। क्लियर? इसके अलावा ज़रा भी कोई डाउट हो तो अब इंस्टाग्राम आपको क्लियरली यहाँ पे दिखेगा, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे बता सकते हैं। ओके जी, चलो तो आज बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ एंड आप क्या करेंगे, अपने पास नोटबुक रखें और उस पर लिखते रहें कि क्वेश्चन फर्स्ट क्या आपने आंसर राइट दिया और रॉन्ग दिया, और जितने राइट आंसर हो जाएंगे आपने मुझे बताना है कि सर आउट ऑफ 45 आपने कितने अचीव करें। क्लियर? टारगेट होना चाहिए 40+। चलो, द कंपनी एग्री टू कंप्लाई ब्लैंक द न्यू रेगुलेशंस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। अब क्या कंपनी उन रूल्स पे एग्री करेगी? बिल्कुल, जब मैंने बोला कि कंपनी उस रूल्स पे एग्री करेगी तो यहां पे क्या आएगा? क्या लगता है आपको? आंसर दो। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कंपनी उस रूल, यहाँ पे टू तो आएगा नहीं, इन भी नहीं आएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा विद। क्लियर? चलो, क्या राइट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? तो विद होगा। अच्छा, क्वेश्चन सेकंड है, इसमें आपको एरर दिए गए हैं एंड यू हैव टू फाइंड द एरर इन दीज प्रीपोजिशंस। कौन सी प्रीपोजिशन सर? प्रीपोजिशन फर्स्ट है ओवर, सेकंड है इन, थर्ड वन है नेक्स्ट टू। ओके, इन प्रीपोजिशंस में आपने मुझे एरर बताना है। चलो, अच्छा, तो मैं आपको बताता चलूं कि तीनों के तीनों जो अप्रोप्रिएट प्लेस में यूज करी गई हैं ये प्रीपोजिशन, यानी तीनों की तीनों गलत नहीं हैं। तो इस कंडीशन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर? क्यों? क्योंकि नन ऑफ दीज विल बी योर एक्यूरेट आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहां पे आपने ये बताना है कि यहां पे अंडर आएगा, एट आएगा, बाई आएगा, ऑन आएगा। देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से, फिर आप इसको क्या करोगे। अगर आपको इंग्लिश थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है ना, थोड़ी टफ लग रही है, कोशिश करें कि इसको अपनी लोकल लैंग्वेज में, जैसे हिंदी उर्दू में, कोशिश करें आप इसको ट्रांसलेट करने की। क्लियर? जैसे ही आपने ट्रांसलेट कर लिया, ट्रांसलेट करने के बाद आपके माइंड में एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। देखो, अंडर तो नहीं आएगा, इतना क्लियर है, और ऑन भी नहीं आएगा, बिकॉज ये कोई सरफेस तो है नहीं, एज यूजुअल मैंने आपको बताया हुआ है। चलो, तो ये क्या है? यूनिवर्सिटी के द्वारा रिसर्च करी गई, यानी यूनिवर्सिटी की मदद से रिसर्च करी गई, यूनिवर्सिटी की हेल्प से रिसर्च करी गई। वेन एवर एनीथिंग इज डन बाय द हेल्प ऑफ एनीबॉडी, सो हम लोग वहाँ पे हेल्प, जिसके द्वारा कोई काम होता है, यानी जिसकी हेल्प से कोई काम होता है, हम वहाँ पे बाय यूज़ करते हैं। देखो, अगर स्टार्टिंग से ही आपको इन दोनों को ऑप्शंस में कंफ्यूजन थी तो मान के चलो आप एक राइट ट्रैक पे हो। क्लियर? डोंट डिमोटिवेट योरसेल्फ। तो अच्छे हैं, आपके अच्छे ट्रैक में, लेकिन ऐड नहीं आएगा। चलिए, अच्छा, अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर ऐड क्यों नहीं आएगा? ऐड तो यहाँ पे बनता है, बिल्कुल बनता है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे इसने बोला ना, द यूनिवर्सिटी फॉर ओवर 5 years, यानी 5 साल के लिए, एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं है, यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट नहीं करा। तो यूनिवर्सिटी, द रिसर्च वाज कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के द्वारा रिसर्च कंडक्ट करवाई गई फॉर ओवर 5 years, 5 साल के लिए। क्लियर? चलिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इसका सेंटेंस एक्यूरेट कौन सा है वो बताओ। अच्छा, ये इसको आप एक और टर्म से रिलेट कर सकते। देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर कोई रिसर्च, लाइक आप जाएंगे, शोध गंगा एक वेबसाइट है, या रिसर्च लाइक गूगल स्कॉलर एक वेबसाइट है, ओके, वहाँ पे जब आप कोई भी रिसर्च खोलेंगे तो वहाँ पे आएगा दिस पेपर वाज रिटन बाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बाई जम्मू यूनिवर्सिटी, बाई पंजाब यूनिवर्सिटी, कुछ भी आगे यूनिवर्सिटी का नाम होगा। ओके, चलो,
फिर जिस जगह में वो कंडक्ट होगी तो वहाँ उस जगह के लिए एट लगाएंगे, लाइक वहाँ पे यूज़ करेंगे द रिसर्च वाज कंडक्टेड एट हरियाणा, एट पंजाब। ओके, चलो इसका बताओ, ऐसे बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 और आगे उसका जो भी राइट आंसर है। देखो इसमें भी एक ही चीज़ डिफरेंट है, अगेंस्ट, ओवर, टू, ऑन। अब आप, मुझे पता है दो चीज़ों में कंफ्यूज होने वाले हैं, ऑन द वॉल में और अगेंस्ट द वॉल में। देखो ऑन द वॉल भी अप्रोप्रिएट है और अगेंस्ट द भी अप्रोप्रिएट है। मैं नहीं कह रहा कि ऑप्शन 1 और डी दोनों ठीक हैं। ऑन द वॉल तब ठीक होता जब कोई चीज़ ऐसे, मान लेते हैं ये एक वॉल है, तो वॉल के ऊपर अगर कोई चीज़ आपने यहाँ पे रखी है तो ऑन, क्लियर। जब अपने वॉल के यहाँ पे कोई चीज़ बनाओगे, यानी वॉल के सामने, लाइक आपके सामने अगर कोई वॉल है तो वॉल के सामने अगर कोई चीज़ बना रहे हो तो वहाँ पे लगेगा पेंटिंग। वैसे भी पेंटिंग आपको पता है कहाँ ही होती है, वॉल के साथ ही होती है, तो अगेंस्ट द वॉल, क्लियर। चलो ये हम लोगों ने देखा होगा किसी कोई बैंक के जिनके बैंक के पास ऐसे बोर्ड लगे होते हैं, अपोजिट ऑफ बैंक, अगेंस्ट द बैंक। चलो क्वेश्चन 5 क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन है, यहाँ पे भी ऑन, विद, फॉर, ऑफ। चलो इसका बताओ मुझे। देखो यहाँ पे आपने बोला ऑन थेफ्ट, हम कहते हैं किसी बंदे पर, किसी ए बी सी पर इल्ज़ाम लगा, नहीं ए बी सी पर इल्ज़ाम नहीं लगा, ए बी सी पे किस बात का इल्ज़ाम लगा वो मैटर करता है। तो यहाँ पे अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, किस बात का इल्ज़ाम लगा, उस पे चोरी का इल्ज़ाम लगा, तो यहाँ पे का होगा, इसको हिंदी उर्दू में क्या बोलते हैं, का, क्लियर। तो यहाँ पे ही वाज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, क्लियर। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, ऑल्दो ही वाज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग लेट इनटू द नाइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये एक सेंटेंस है और आप बताओ इसमें से डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लॉज हियर, अ सब पार्ट ऑफ सेंटेंस। ओके चलो अब बताओ इसमें से डिपेंडेंट कौन सा है। तो मैं आपको बताता चलूं, अगर आप जा रहे हो ऑल्दो ही वाज टायर्ड के साथ तो बहुत अच्छी बात है। क्यों, इसके लिए आपको होना चाहिए, देखो एक डिपेंडेंट क्लॉज के लिए आपके पास होना चाहिए क्या, कि आपके पास ना खाली वर्ब और दैट्स योर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्लियर, नहीं खाली प्रेडिकेट होना चाहिए। तो अगर आपके पास एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसमें सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा, क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट विल बी योर राइट आंसर। क्यों, क्योंकि ये ना डिपेंडेंट क्लॉज है। लेट इनटू द नाइट, इसमें लोग कंफ्यूज होने वाले हैं, तो लेट इनटू द नाइट भी गलत हो जाएगा बिल्कुल। ये भी एक क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन यहाँ पे अप्रोप्रिएट हमने देखना है, तो ए ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर, क्लियर। चलो बढ़ते हैं आज के 7th क्वेश्चन पर। तो थोड़ा स्पीड जल्दी रखेंगे, रैपिड फायर करेंगे क्योंकि 45 क्वेश्चन कवर करने हैं। तो यहाँ पे एडवर्बियल क्लॉज कौन सा है वो बताओ। देखो अब क्लासेस में कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्लासेस में बहुत इश्यूज हो रहे हैं, क्लासेस जो है वो हर एग्जाम में जिस भी कोर्स का हम लोग मौक देते हैं क्लासेस गलत हो जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, जब आपको एडवर्ब क्लास के साथ जाने का बोला है तो मुझे बताओ, जब मैंने आपको दैट्स योर पार्ट्स ऑफ स्पीच कराए थे वहाँ पे एडवर्ब को डिटेल में करवाया था। मैंने कहा था कहीं पे फास्ट दिखे, फास्टली दिखे, तो ये सब एडवर्ब हो जाएंगे। एडवर्ब होगा आपने कोई भी काम करा, क्लियर, आपने कोई भी काम, कोई भी कार्य करा, आप उस काम को थोड़ा बढ़ा के पेश कर रहे हो। ओके बस सिंपल है। एडवर्बियल क्लास कौन सा होगा, ऑप्शन बी, ही रन सो फास्ट दैट ही वॉन द रेस। चलो नेक्स्ट इज शी विल कम ओनली इफ द वेदर विल बी फाइन। अच्छा ये हम लोग बोलने में हम लोग बहुत सही बोलते हैं, इसको हम कहते हैं सर ये तो अच्छा है, बिल्कुल ठीक है ये, लेकिन एक बार इसका मीनिंग निकाल के देखो। ओके आपने बोला, देखो मीनिंग में भी आप बोलेंगे सर इसमें तो ठीक है ना, वो तब आएगी जब मौसम ठीक होगा, नहीं, इसने बोला वो तभी आएगी, वो तभी आएगी अगर मौसम ठीक होगा, गलत सेंटेंस है। हम एक्चुअल में हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वो तभी आएगी अगर मौसम ठीक है तो, यानी कि जो विल बी है ये यहाँ पे गलत यूज करा गया है, तो यहाँ पे इज होना चाहिए था, इफ द वेदर इज फाइन, क्लियर।
चलिए जी, तो इसकी आंसर शीट भी लास्ट में अवेलेबल है, आप आराम से बैठ के उसको भी पढ़ सकते हैं और पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगी इसकी। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ब्लैंक माई सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। आपने एग्जामिनेशन में जेकेपी निकाला, किसी ने आपको मुबारकबाद दी। अब वो मुबारकबाद देते वक्त आपको लाइक ही और शी विल राइट दैट मिस्टर ए बी सी या मिस congratulated I'm just congratulating you on your achievement, on your success। क्लियर? तो कॉन्ग्रेचुलेशन जो है वो हमेशा सक्सेस पे जो होती है उसके साथ हम ऑन लगाते हैं। क्लियर? चलो क्वेश्चन 10th पढ़ो आप लोग, फिर इसका आंसर दो। अच्छा, इस सेंटेंस में बताओ कि क्या गलत है और क्या ठीक है और क्या से हम उसको ठीक कर सकते हैं। देखो, इसने बोला था चेयर वॉज प्लेस्ड, इतना ही ओके है बिल्कुल। बिसाइड्स द टेबल, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे। ओके, टेबल फॉर कन्वीनियंस, इसको छोड़ो, ये आगे बिल्कुल ठीक है। इसमें गड़बड़ होने वाली है तो हम आराम से जा सकते हैं ऑप्शन ए के साथ। लेकिन अब ये बताओ कि ये बिसाइड कौन है, कहते हैं ना कौन है ये लोग। तो बिसाइड्स जो है, बिसाइड्स का मीनिंग होता है किसी चीज़ के, लाइक आप कह लो किसी चीज़ के अलावा। ओके, हम सिंपल में बोलेंगे एडिशनल टू, एडिशन टू, इसके अलावा। क्लियर? जैसे मैं बोलूँगा एडिशन टू इंग्लिश यू हैव टू कवर मैथमेटिक्स एंड दैट्स योर रीजनिंग एज वेल। ओके ना, तो एडिशन टू। बट जो बिसाइड होगा, बिसाइड का मीनिंग क्या आएगा? बिसाइड का मीनिंग होता है किसी चीज़ के पीछे। ओके, लाइक आपने कहीं टेबल लगाया हुआ है ऐसे। चलो, आप एग्जाम्पल समझ गए हैं तो दैट्स अमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यहाँ पे इस लाइन में इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करो। देखो, अब आप बोलेंगे सर सेम क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन सेम है लेकिन लैंग्वेज सेम नहीं है। मैंने यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज पूछा है, पीछे मैंने डिपेंडेंट क्लॉज पूछा था। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन सा है? ये वाला। ही कंटिन्यूड वर्किंग लेट इनटू द नाइट। ओके, चलो, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द सेंटेंस विद अ रिलेटिव क्लॉज। ऐसा सेंटेंस बताओ जो ना रिलेटिव क्लॉज के साथ डील करता हो। अब ये क्या है? द मैन हु हेल्प्ड अस वॉज वेरी काइंड। ये कौन हुआ? जो इंसान आपकी हेल्प करता है, नॉन क्लॉज। ओके, चलो, द मैन हु हेल्प्ड अस वॉज वेरी काइंड। अगर इसकी काइंडनेस शो करे तो ये एडजेक्टिव भी बन जाएगा, लेकिन हमें ये पूछा नहीं इन्होंने। ही रैन सो फास्ट दैट ही वॉन द रेस। अभी बात करी हमने, तो ये कौन सा है? एडवर्ब क्लॉज। चलो, शी एक्सप्लेन द टॉपिक दैट वाज कंफ्यूजिंग। ये भी कौन सा है? ये भी एडजेक्टिव है। द गर्ल हुज डॉग वाज लॉस्ट इज क्राइंग। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज, यहाँ पे जो वर्ड यूज करा गया है दैट्स योर होज। तो होज क्या होता है? तो होज यूज करा जाता है रिलेटिव क्लास के लिए। होज का मीनिंग होता है जिसका। ओके, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? यहाँ पे सेंटेंस में आपको एरर आइडेंटिफाई करना है कि गलत कौन सा है। शी विल कम इफ ओनली द वेदर इज फाइन। अब देखा, चलो अब बताओ। शी विल कम, अब आज मैंने ना ट्विस्ट लाया है क्वेश्चंस में। मजा आना चाहिए आपको, ताकि 45 में से टारगेट होना चाहिए 40 प्लस। चलो, शी विल कम इफ ओनली नहीं आएगा बल्कि ओनली इफ आएगा। ओके, ओनली इफ रिप्लेस करो इफ ओनली की जगह। क्लियर? चलो, तो ये आप थोड़ा सा इसको यहां से देख लेना आंसर को। यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे ओनली इफ आएगा, इफ ओनली की जगह। चलिए, ये आगे पीछे मैंने कर दिया है। चलो, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से नॉन क्लॉज कौन सा है। अभी बात हुई कि सर जो ना नॉन के साथ रिलेटेड हो, किसी नाम के साथ रिलेटेड, किसी प्रोनाउन के साथ रिलेटेड हो। शी आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन ऑल डे। उसने मुझे पूछा, शी आस्क्ड मी। ओके, उसके बाद अब काम किसका शो कर रहा है यहाँ पे? तो नॉन के बारे में पूछ रहे हैं। सेकंड थिंग, नॉन क्लास के लिए मैं आपको बताता चलूँ, नॉन क्लास के लिए यहाँ पे आपको रीज़न बताना होना चाहिए। चलो,
उसके बाद है ऑल्दो इट वाज लेट, आपको पता है डिपेंडेंट क्लास है तो हम किसी और को छेड़ेंगे ही नहीं। चलो क्वेश्चन 15 ये है कि इंडिपेंडेंट क्लास इस पूरी लाइन में कौन सा है। देखो क्लासेस पे ज़्यादा इशू आ रहे थे ना, फोकस क्लासेस पे है आज। While she prepared dinner, her husband set the table. इसमें क्या कौन सा जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो बिल्कुल हर हस्बैंड सेट द टेबल जो है वो ओके वो इंडिपेंडेंट है, तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। चलो क्वेश्चन 16 है आइडेंटिफाई द मेन क्लास। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल अचीव योर गोल। इसमें जो यू विल अचीव योर गोल है ये क्या है, तो यही तो हमारा मेन क्लास है ना। मेन क्लास क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट हो प्लस प्रेडिकेट हो। चलो अच्छा, अगर समझ आ रही तो मुझे बताओ, ज़रूर बताएंगे आप मुझे, और लेक्चर को लाइक करना नहीं छोड़ेंगे। चलो उसके बाद नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 17। 1 सेकेंड। चलो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि रिलेटिव क्लास कौन सा है, सेम जो पहले हमने पढ़ा था। अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप पहली लाइन को अच्छे से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ही मैंने बता दिया है दैट यू लेंट मी, वो बुक दैट यू लेंट मी इज फैसिनेटिंग। क्लियर। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन 18 क्या है, तो क्वेश्चन 18 है ही स्पीक्स सो सॉफ्टली दैट वन कैन हार्डली हियर हिम। अच्छा इसके साथ साथ लास्ट में वो जो कुछ पिछले जो लेक्चर था हमारा, उसके कुछ बच्चों के डाउट्स थे वो भी क्लियर करूंगा, डोंट वरी, लेक्चर को एंड तक जरूर देखें। तो सॉफ्टली है यानी सॉफ्टली है, सॉफ्टली मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ यार, ओनली बिकॉज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग फॉर यू पीपल। क्लियर ना, तो एक्चुअल में इसको सॉफ्टली बोलते हैं, तो ये एडवर्बियल क्लास हो गया। क्वेश्चन 19 क्या बोलता है, 19 कहता है शी कुडंट एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी व्हाई शी हैड मिस्ड द ट्रेन। ओके बात किसकी है, आप बोलेंगे सर बार बार जो है वो शी पे फोकस करा गया है, शी का इश्यू है, क्यों, क्योंकि शी ये जो क्वेश्चन है ये आपके एडवर्ब में आ जाएगा। ओके चलिए जी, चलो अच्छा 1 सेकंड, ये एडवर्ब क्लास नहीं बल्कि ये आ जाएगा आपका नॉन क्लास। ओके चलो इसको मैं दोबारा करवा देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन 19 का क्या है, तो क्वेश्चन 19 का है नाउन क्लास। ओके चलिए जी, तो बात करते हैं क्वेश्चन 20 की। तो 20 क्वेश्चन क्या बोलता है, इसमें आपने बताना है कि मेन क्लास कौन सा है। चलो बताओ शाबाश। देखो एक चीज़ तो आपको अब पता चल गया है कि सर जो मेन क्लास है उसमें सब्जेक्ट भी होना चाहिए, 1 सेकेंड, सब्जेक्ट भी होना चाहिए और वर्ब और ऑब्जेक्ट भी होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, ये चीज़ें मैंने आपको कोर्स में पढ़ाई हुई हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइल द टीचर है एक्सप्लेन द कंसेप्ट, तो ये डिपेंडेंट हुआ। द स्टूडेंट्स लिसन्ड अटेंटिवली। ओके तो स्टूडेंट्स लिसन्ड अटेंटिवली ये क्या हो जाएगा, ये आप लोगों के लिए है, तो ये हो जाएगा क्या आपका एक इंडिपेंडेंट क्लास। क्लियर। चलो क्वेश्चन 21 है ही इज प्रोफिशिएंट। अच्छा ये क्वेश्चन मैं आर्टिकल का जानबूझ के लाया हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने देखा था जेके एसएसबी का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था। ये पीवाई क्यों मेरे पास अवेलेबल है, किसी स्टूडेंट को चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको वो भी शेयर करा दूंगा, ऐप में अपलोड करा देंगे। क्लियर। ही इज प्रोफिशिएंट, अब यहाँ पे प्रोफिशिएंसी किस में होती है, इन आएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर, कुछ ऐड के साथ जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। चलो अब एक का डाउट था कि सर एट अगर इंग्लिश है यानी एट अगर सब्जेक्ट के लिए है तो इन इंग्लिश भी तो होता है, तो इन इंग्लिश वो लैंग्वेज के लिए होता है। चलो 22nd क्वेश्चन है वी हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन ब्लैंक एन और। अब बताओ इसका क्या होगा, ये टेंस से है। क्लियर। चलो इसका बताओ, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो आप सोच रहे हैं सिंस होगा तो वो भी गलत हो जाएगा, सिंस नहीं होगा, तो क्या होगा। अच्छा हाँ जी, तो 23rd क्वेश्चन क्या होगा, तो 1 सेकेंड, 22nd का आपने क्या आंसर दिया, 22nd का आंसर हो जाएगा फॉर। क्यों, क्योंकि एन और जो है वो टाइम स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होने के बाद टाइम ख़त्म हो गया, यानी 1 ही घंटे का टाइम था। जब हमारे पास टाइम पीरियड क्लोज हो
यानी बिल्कुल टाइम पीरियड दिया गया हो और टाइम पीरियड कम टाइम का हो, या आप इतना समझ लो कि कोई काम शुरू हुआ और शुरू होने के बाद ख़त्म हो गया। तो फॉर शुरू हुआ और शुरू होने के बाद अभी भी चल रहा है, तो दैट वी विल यूज सिंस दैट देयर। ओके जी, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 23 की ओर। 23 में क्या बताया मैंने, 23 में यहाँ पे मैंने लिखा शी इज़ अफ्रेड ब्लैंक स्पाइडर्स। अब अफ्रेड तो ठीक है, तो मैं आपको बता दूं अफ्रेड के साथ हमेशा हमेशा ऑफ लगेगा। ओके, तो वैसे भी सेंस भी यहाँ पे यही बनेगा क्योंकि वो ना स्पाइडर से डरती है। ओके, किसी चीज़ से डरती है, तो यहाँ पे ऑफ लगेगा। क्लियर? चलो 24th क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ये है आपके इडम फ्रेज का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडम फ्रेज? व्हाट डज एड इंसल्ट टू इंजरी? इसका इम्प्लाई, इसका मीनिंग क्या होगा? तो मैं आपको बताता चलूँ कि एड इंसल्ट टू इंजरी आप ऐसे समझें, जैसे मान लेते हैं आपके पास, आपको कहीं लगी हुई है, कहीं जख्म हो गई है, कहीं आपको ना लाइक कहीं पे कोई इशू हो गया है, तो उस पे ज़्यादा जब हम बोलते हैं लाइक गॉड ना चाहे कि आपका एग्ज़ाम रह जाए। क्लियर? और ऊपर से एग्ज़ाम भी रह गया और प्लस लोगों की टेंशन से, लोगों की बातें, तो वो हो जाता है टू मेक अ सिचुएशन अ बैड सिचुएशन वर्स, बुरी सिचुएशन को भी बुरा कर देना। ओके, आई होप मैं समझा पा रहा हूँगा आपको। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है डिपेंडेंट क्लास। चलो इसका क्या होगा, ये मैंने 1 सेकेंड, ये मैंने पीछे पूछा है आपसे। आप बोलेंगे सर आपने तो ये दोबारा रिपीट कर दिया, तो बिल्कुल नहीं, दोबारा देखें इसको। वो था इंडिपेंडेंट। 1 सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सा था। तो यहाँ पे मैंने पूछा था मेन यानी इंडिपेंडेंट, और यहाँ पे मैंने पूछा है 1 सेकेंड डिपेंडेंट क्लॉज। ओके जी, तो डिपेंडेंट क्लॉज में माय डियर स्टूडेंट्स आप क्या आंसर देंगे? डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होगा यहाँ पे? वाइल द टीचर एक्सप्लेन्ड द कंसेप्ट, जब टीचर एक्सप्लेन कर रहा था कंसेप्ट्स को। अब जब मीन्स कब, किस टाइम, तो इसलिए हम श्योर नहीं है, सेंटेंस क्लियर नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर राइट वन। ओके, चलो नेक्स्ट इज 25th क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन बतानी है। चलो इसका आंसर बताओ। द कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल ब्लैंक ओवरसीइंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबल? रिस्पॉन्सिबल जब आप किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या रिस्पॉन्सिबल फॉर। ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए? ओवरसीइंग। और याद रखना रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमेशा फॉर ही लगता है, अदरवाइज कोई प्रीपोजिशन यूज यहाँ पे नहीं होती। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर दें आप मुझे। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? अगर कहीं आपको एग्जाम में ऑनर पूछा जाए या जिसकी साउंड अ से बनती हो, मुझे बताओ क्या आप हिंदी में ऑनर लिख सकते हो? ऑनर। क्या आप उर्दू में ऑनर लिख सकते हो अलिफ से हिंदी में? 1 सेकेंड मैं आपको लिख के बता देता हूँ यार, कहीं डाउट ना रहे। हिंदी में ऐसे, जस्ट प्रैक्टिस है, ऑनर लिख सकते हो। उर्दू में ऐसे लिख सकते हो। तो जब आप ये चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यहाँ पे हम अगर आ के साउंड से बनते कोई भी वर्ड हो तो उसके पीछे एन लगाते हैं। बस सिंपल कंसेप्ट दिया मैंने। यहाँ पे अप्रोप्रिएट क्लॉज कौन सा होगा वो हमने बताना है। और ये अप्रोप्रिएट क्लॉज कौन सा है? यहाँ पे आल्दो लगेगा, सो दैट है, बिकॉज है, या इफ है। चलो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दो। लाइव चैट में देख रहे हैं तो लाइव चैट में आंसर दें, मैं वहाँ पे आपका रिस्पॉन्स पढ़ूंगा, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर भी देंगे लेक्चर को वॉच करने के बाद। क्लियर? चलो, जो लाइव चैट के दौरान जो बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर देते हैं, तो वो चाहें तो लाइव चैट में आकर और बच्चों के भी रिस्पॉन्सेज उनको देख के अपने रिस्पॉन्स को अगर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो कर सकते हैं। ओके, चलो तो 28 का क्या बनेगा? शी हैज़ फिनिश्ड, उसने कोई काम फिनिश कर लिया, यानी कोई रीज़न नहीं रहा। अगर ये फिनिश लास्ट में होता तो हम लगाते बिकॉज। देखो, मैराथन का मतलब ये होता है कि आपको मैं आऊँ बोलूँ नहीं, इसका ये इस वजह से बी ऑप्शन है तो डन करा दूँ नहीं, आपको क्लैरिटी देके जाऊँगा। मैं जितना मर्जी आपको पढ़ा लूँ, मुझे लगता है शायद ये क्वेश्चन एग्जाम में ना आए। लेवल सेम रहेगा। एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर लेवल, बिल्कुल लेवल सेम रहेगा, इवन तो इससे भी इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, डोंट वरी। अगर तभी मैंने कहा ना, अगर आप 40 क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे तो एक अच्छे रेंज में हैं आप। चलो
हाँ, तो अगर रीज़न होता तो बिकॉज, हालांकि ये रीज़न लास्ट में नहीं है, फर्स्ट में है, तो हम बिकॉज नहीं बल्कि हम जाएंगे यहाँ पे सो दैट के साथ। क्लियर? चलो, तो समझ मुझे लगता है आ रही है, क्योंकि वो हमें पता है, क्योंकि आप लोगों ने मॉक जो दिए थे, हमने मॉक में अच्छी परफॉर्मेंस आप लोगों की देखी है। देखो, उसके बाद यहाँ पे एरर बताओ, सेंटेंस में क्या एरर हो सकता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नॉन दैट्स योर टेंसेस कह लो, हर जगह से ये क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 29th, क्या है ये क्वेश्चन नंबर 29th? ईच ऑफ द प्लेयर हैव कंट्रीब्यूटेड, यहीं हमें गलत दिखा तो इसी को काटो और यहाँ लगाओ हैज। ऑप्शन ए मस्ट बी योर राइट आंसर। क्लियर? आप पूरा पढ़ के भी देख सकते हैं, तो यही होगा बिल्कुल। ईच के साथ हैज, ओके। नो वन के साथ, नो वन के साथ भी हैज। उसके बाद और एक चीज हो सकता है एक और, ही इज द ओनली वन, ओनली वन के साथ भी। अच्छा, ओनली वन के बाद ओनली वन फ्रॉम दोज बॉयज अगर आएगा, अगर फ्रॉम दोज स्टूडेंट्स आएगा, यानी स्टूडेंट्स के साथ क्या है, प्लेयर्स के साथ। यहाँ पे अगर हैव है तो गलत है, क्योंकि ये हैव डिनोट कर रहा है इसको। ओके, तो ओनली वन के साथ भी हैज। चलो अब देखते हैं स्टेटमेंट में, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। 30th क्वेश्चन है, कहता है द आर्टिस्ट्स पेंटिंग्स वर सोल्ड हाई प्राइसेस एट द ऑक्शन। अच्छा, इसका बताओ। देखो, जब कोई चीज सोल्ड करी जाती है, सेल करी जाती है, सोल्ड करी जाती है, तो वो कितने प्राइस में जाती है? द आर्टिस्ट पेंटिंग वर सोल्ड, कितने रुपीस के लिए वो बिकती है, तो यहाँ पे फॉर आएगा। कुछ स्टूडेंट्स जाएंगे एट के साथ, तो वो गलत है भाई। क्यों गलत है? क्योंकि एट अगर यहाँ पे दिया हुआ है 50 रुपीज़, तो एट। अगर बोला हुआ हाई प्राइस या लो प्राइस, तो हम लगाएंगे फॉर यहाँ पर। चलो, फिर भी अगर डाउट रहता है तो इंस्टा पे आप मुझे पूछ लें, डाउट क्लियर करा दूंगा। नेक्स्ट इज, यहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताओ कौन सा है। ही इज वन ऑफ द बॉयज, ये वो चीज़ है जिसके बारे में अभी आपसे बात कर रहा था। ही इज वन ऑफ द बॉयज। अब यहाँ पे ही अकेला नहीं है, बल्कि इसके साथ सारे बॉयज हैं। ओके, नो वन नहीं है, ही इज वन ऑफ द बॉयज। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बॉयज हैं, तो यहाँ पे हैज गलत हो जाएगा। और भी हैज वाला कौन सा है? ऑप्शन डी, ये भी गलत। बचे हमारे पास दो ऑप्शन, ही इज वन ऑफ द बॉयज एक ये, ही इज द ओनली वन ऑफ द बॉयज नहीं। जब ओनली वन ऑफ द बॉयज बोला तो ये हो जाती है यहाँ पे एक्स्ट्रा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, इसको हटा दो, तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। ही इज वन ऑफ द बॉयज हु हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स। क्लियर? चलो, और उसके बाद 32nd क्वेश्चन है, ये क्या है इसको पढ़ो। देखो, द रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड बाय 5 PM। बहुत अच्छी बात है। जब आपको पूछा गया है कि इजंट है, क्या ये मस्टंट होना चाहिए, नीडंट होना चाहिए, शुडंट होना चाहिए, या इजंट ही रहना चाहिए, तो आपने कहना है सर, अगर कहीं मस्ट है तो मस्ट के साथ मस्टंट, नीड होता तो ये बताओ क्या होता फिर? नीडंट। यहाँ पे शुड होता तो, चलो बताओ नेक्स्ट। और अच्छा, शुड के साथ एक चीज़ और मैं आपके पूछूंगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे आर होता तो आगे क्या होता, और यहाँ पे अगर एम होता तो क्या होता, ये बता दो आप मुझे कमेंट सेक्शन में। और जब इनको बताओगे तो आप ऐसे लिखोगे, डाउट क्लियरिंग, आगे इसका एंट आएगा या एम आएगा या क्या आएगा। चलो, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 है, यहाँ पे भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट सेंटेंस चुनना है। द मोमेंट आई सॉ हिम, इतना बहुत है, पहले फर्स्ट लाइन सारी पढ़ते हैं, मैं भी यहीं से आंसर निकल आए। द मोमेंट व्हेन आई सॉ हिम, भैया व्हेन क्या है? एक्स्ट्रा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, डिलीट करो। द एट द मोमेंट व्हेन आई सॉ हिम, अच्छी बात है, लेकिन एट द मोमेंट नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज किस मोमेंट पे ये नहीं, मोमेंट जो मोमेंट थी, यानी जिस समय की बात है, जिस वक्त की बात है, वो जो है वो पर्टिकुलर होना चाहिए, एट नहीं। ये भी गलत है, ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इन दोनों को काट दो। ओनली एंड ओनली ऑप्शन फर्स्ट इज योर राइट वन।
क्लियर? चलो 34 क्वेश्चन क्या कहता है? 34 कहता है नो वन। अब बात आ गई किसकी? मैंने कहा था ना नो वन। नो वन किसके साथ जाएगा? नो वन जाएगा हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ। ओके, तो क्या ये नाउ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है? बोलेंगे सर नहीं, आपने बताया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ एस एस जो है वो नहीं लगता, और अगर वर्ब सिंगुलर हो तो उसके साथ एस जो है वो लगता है। इतना समझ लो आप यार। ये डायग्राम तो अपने नोट्स में ऐड कर दो। ओके चलो, तो यहाँ पे नाउ नहीं बल्कि नाउज होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी मस्ट बी द राइट आंसर। क्लियर? और ये है भी। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 35 है आज का। द डेटा प्रेजेंटेड हियर इज कंसिस्टेंट, ब्लैंक द फाइंडिंग्स ऑफ प्रीवियस स्टडीज। इसका मीनिंग क्या होगा और इसके साथ यहाँ पे क्या लगेगा वो बताओ। देखो, मान लेते हैं आपके पास नोटबुक है ए। कुछ समय के बाद जेकेएसएसबी ने नेक्स्ट नोटिफिकेशन एडवर्टाइज करी, आपके ने बना लिए नए नोट्स। अब आप कहेंगे वो जो डेटा पहले मेरे पास था वो ना इसके साथ मैच है, इसके साथ मिलता है, इसके साथ वो रिलेटेड है। तो बार बार कौन सा वर्ड हमारे माइंड में हिंदी में आ रहा है? दैट इज योर विद, साथ साथ आ रहा है। तो यही विद ही आपका राइट आंसर भी है। क्लियर? चलिए जी, चलो अब दे दो 36 का आंसर। अच्छा, जब भी आपको ड्रा द लाइन दिया जाए कहीं पे, ड्रा द लाइन का मीनिंग क्या होता है? ऐसे लाइन खींच देना? नहीं, ड्रा द लाइन का मीनिंग होता है कुछ लिमिट सेट करना। क्लियर? जैसे हम लोग कहते हैं नहीं भाई मैंने तो ग्रेजुएशन कर ली है, मैंने तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, अब हमने निकालना है जेकेएसएसबी का कोई एग्जाम, यानी कि अब इसके आगे लिमिट सेट हो चुकी है। क्लियर? तो आप बोलोगे ब्रो आई एम ड्राइंग द लाइन नाउ, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर नेट और फॉर यूजीसी एग्जाम, फॉर एनी अदर एग्जाम। ओके ना, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। ओके जी, चलिए 37th क्वेश्चन कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ कौन सी लाइन ठीक है? ये बताओ। अच्छा, इतना मैं आपको बता दूं, चलो आप बता लो पहले। इतना मैं आपको बता दूं कि इसमें दो ऑप्शन ठीक हैं। वो कौन से हैं ये बताओ। नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉय। ये देखो आप लोग, एम्प्लॉय प्लूरल है, एम्प्लॉइज है, तो एस यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए था, यहाँ पे इज नहीं लगना चाहिए था। एम्प्लॉइज के साथ आर, बिल्कुल थोड़ा साइड रखो इसको। एम्प्लॉय के साथ आर तो यहाँ पे नहीं होगा, यानी जो मैंने आपको बोला था कि दो ऑप्शन ठीक हैं, एम्प्लॉय के साथ इज बिल्कुल ठीक है, तो यही दो ऑप्शन ठीक है। पूरा ऑप्शन आप पढ़ें भी मत, लेकिन चलो फिर भी आप, क्योंकि आप कम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं, मे भी ये क्वेश्चन आए ना आए, एक बार मैं इसको दोबारा से कलर चेंज करके पढ़ा देता हूँ। इसने बोला नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉय। ओके, नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉय इज अटेंडिंग द मीटिंग। बात किसकी है? एम्प्लॉइज की। यहाँ पे और होना चाहिए था, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड क्या है? नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज आर अटेंडिंग द मीटिंग, बिल्कुल अच्छी बात है। थर्ड क्या है? थर्ड है नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज एम्प्लॉय आर अटेंडिंग द मीटिंग, जो कि गलत है। फोर्थ क्या है? नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉय इज अटेंडिंग द मीटिंग। ओके, चलो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है इफ ही ब्लैंक मोर केयरफुल ही डिडंट हैव लॉस्ट हिज वॉलेट। अगर वो क्या होता, क्या था नहीं, क्या हो चुका है नहीं, अगर वो ये होता तो बी का पास्ट क्या होता है? हैड बीन। एक्चुअली में बी का पास्ट तो वाज वर भी होता है, हैज लाइक हैड भी होता है, हैज नहीं होता। ओके चलो, तो फिर भी मैं आपको बता दूं वुड के साथ हमेशा हैड लगेगा। ओके चलिए, अच्छा इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे आप। इसमें ये बताया इसने कि कौन सा यहाँ पे एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू क्या क्या करने को, एरर को देखने को, और रीराइट करो पैराग्राफ को। अगर मैंने आपको बताया कि एरर को देखो
तो इसका मतलब मैं ये लुकअप नहीं कह रहा हूँ, लुकअप तब होता जब मैं आपको एंड रीराइट द पैराग्राफ ना कहता। सेकंड, डू अवे विथ, ये तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। पॉइंट आउट में और क्रॉस ओवर में अगर आप कंफ्यूज हो तो आप अच्छे ट्रैक पे हो। कंफ्यूज बनता है यहाँ पे आपके कंफ्यूजन जायज़ है। यहाँ पे देखो यार, क्रॉस ओवर क्यों ठीक है और पॉइंट आउट क्यों ठीक है, उस पर चर्चा करते हैं। क्रॉस ओवर तब आता जब आप लाइक क्रॉस तो ठीक है यार, क्रॉस के साथ क्रॉस चेक होना चाहिए, तो ये गलत। पॉइंट आउट क्यों होगा ठीक, तो पॉइंट आउट हम कहते हैं ना, एरर को पॉइंट आउट करो और उसको रीराइट करो। क्लियर? चलो जी, क्वेश्चन 40 क्या बोलता है, माई ब्रदर हु लिव्स इन कनाडा सेंट मी अ गिफ्ट। इतना क्लियर हो गया? चलो देखते हैं आप। माई ब्रदर हु लिव्स इन कनाडा सेंट मी अ गिफ्ट, इसमें क्या एरर है, तो इसमें यहाँ पे कोमा नहीं है, तो ये गलत। माई ब्रदर हु लिव्स इन कनाडा, यहाँ पे कोमा होना चाहिए, नहीं है। यहाँ पे भी कोमा होना चाहिए था, तो नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन 4 देखते हैं हम पहले। माई ब्रदर हु लिव्स इन कनाडा सेंट मी अ गिफ्ट। ओके, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 41st क्वेश्चन पे हम उठते हैं। द बुक दैट आई borrowed फ्रॉम द लाइब्रेरी वॉज फैसिनेटिंग। बात किसकी है? बात है बुक की। तो बुक कौन सी थी? फैसिनेटिंग। तो क्या होगा? एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा या एडवर्ब हो जाएगा, इसमें बताओ मुझे। 1 सेकंड में इसको इरेज करता हूँ। चलो अब बताओ। चलो देखो, अगर आप इन दोनों में डाउट है आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब में, तो अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि दैट आई borrowed फ्रॉम द लाइब्रेरी, अगर यही होता द बुक दैट आई borrowed फ्रॉम द लाइब्रेरी, यहाँ तक होता तो ये बन जाता आपका एडवर्ब। इसके साथ में ना जो ये फैसिनेटिंग लग गया, ये इसकी एडजेक्टिवनेस शो कर दी इसने, तो इसलिए ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? 1 सेकेंड। चलो नेक्स्ट 42nd क्वेश्चन है आज का। द कंपनीज प्रॉफिट्स हैव इंक्रीज्ड स्टेडली ब्लैंक द पास्ट 3 years। अब बात आई है ना सिंस और फार की। ओवर ड्यूरिंग को हटा दो। 1 सेकेंड, ड्यूरिंग को हटा दो। तो यहाँ पे क्या सिंस आएगा, फार आएगा या ओवर आएगा? देखो बात यहाँ पे हैड बीन हैज़ बीन नहीं है, तो यहाँ पे सिंस भी नहीं, फार भी नहीं, तो ऑप्शन आएगा आपका सी, यानी ओवर द पास्ट 3 years। देखो अब आया ट्विस्ट। अच्छा चलो 43rd क्वेश्चन क्या है, इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। चलो 43rd क्वेश्चन क्या कहता है, सेलेक्ट अ सेंटेंस अलोंग दैट्स योर विद एक्यूरेसी। किस चीज़ में एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी? तो ग्रामर और मीनिंग दोनों में। चलो दिस इज द गुड ऑफ द 2 ऑफर्स, ये तो गलत है भैया। क्यों? आप बोलेंगे सर गलत कैसे है? क्योंकि गुड, देखो ना, आपके पास एक ये पैक था, आपके पास। आपने कहना है सर इनमें से ये ठीक है, तो वो बेस्ट होना चाहिए ना। तो बेस्ट वाला ऑप्शन कौन है यहाँ पे? सिर्फ यही है, तो क्या ये राइट है? हो सकता, लेकिन बेस्ट ऑफ द 2 ऑफर्स होता तो यहाँ पे बिटवीन है, तो ये ऑप्शन गलत, पहला भी गलत। दिस इज द बेटर ऑफ द 2 ऑफर्स, इसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा कुछ दिख रहा है, इसको पढ़ते हैं। मोर बेटर, देखो याद रखो बेटर के साथ कभी भी मोर नहीं लगता। तो मोर किसके साथ लगता है? मोर लगता है ऐसे वर्ड्स के साथ, ऐसे दैट्स योर ऐसे एडजेक्टिव के साथ जिनके एंड में ER ना हो। जैसे क्या हो गया? जैसे हो गया ब्यूटीफुल। ओके, जैसे हो गया क्या? जैसे हो गया हैंडसम। क्लियर? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 44 यानी आज का लास्ट क्वेश्चन। अब बताओ इसका आंसर। चूज द करेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइंड पार्ट। शी कैन नॉट हेल्प बट टू एडमायर हिज डिटर्मिनेशन। नो, वो हेल्प नहीं कर सकती लेकिन अपनी डिटर्मिनेशन को लाइक किसी और बंदे की हेल्प, लाइक मान लेते हैं शी इज ए है और अगर बी की वो हेल्प करना चाहती है, तो वो उसकी डिटर्मिनेशन को एडमायर कर रही है? नहीं। तो क्या है यहाँ पे? क्या टू बी एडमायर्ड होगा?
नहीं होगा भैया, इतना तो पता है नहीं होगा क्योंकि ये पैसिव में है। क्या इन एडमायरिंग होगा? नहीं। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे टू एडमायर तो है ही गलत, इन्होंने खुद ही बताया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ए में इसने कहा बट एडमायर हिज डिटर्मिनेशन। क्लियर? तो टू यहाँ पे अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है। चलो आज का 45th लास्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर देंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, हिंट दे दूंगा लेकिन कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका 45th क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से चाहिए। चलो हिंट ये है, पहले पहले ओल्ड इंग्लिश में हम कहते थे, एक सेंटेंस बोलूंगा उसके द्वारा, हम लोग कहते थे जैसे आपने कहा आई एम, यहाँ पे पेन का थोड़ा इशू है, आई एम कमिटेड टू वर्क टायरलेसली। क्लियर? ये मैंने यहाँ पे कहा था आई एम कमिटेड टू वर्क टायरलेसली, हम पहले पहले ओल्ड इंग्लिश में कहते थे। बस इतना समझ लो, आजकल हम लोग ये नहीं कहेंगे बल्कि कमिटेड टू वर्किंग कहेंगे। क्लियर? चलो आई होप समझ आ गई होगी इसका आंसर क्या देना है। तो यही थे आज के क्वेश्चन। आई होप ये कुछ इसके आंसर हैं लेकिन फिर भी मैं अपडेट कर दूंगा इनको। तो ये आज के क्वेश्चंस थे हमारे 45 प्लस। ये 45 प्लस क्वेश्चंस में से आपने कितने अचीव करे आप वो लिखेंगे। आउट ऑफ 45 आपने कितना अचीव करा, प्लस इस लेक्चर को आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे ये भी आप लास्ट में लिखेंगे। 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, जो भी आप देना चाहो। ओके, तो यही था आज का लेक्चर। आई होप बहुत मज़ा आया होगा। बहुत लेंदी लेक्चर था, चीज़ें मैंने कोशिश करी है यहाँ पे। ये देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एग्जामिनेशन में यू डोंट हैव एक्टिव पैसिव वॉइस, यू डोंट हैव नरेशंस विद यू, तो वहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी नहीं है। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मोर फोकस करा जाएगा आपका किस पे, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे सिलेबस से, प्रीपोजिशंस पे। उसके बाद सेकंड फोकस करा जाएगा आपके क्लासेस पे, क्लासेस के बाद फोकस करा जाएगा आपके टेंसेस पे। और टेंसेस आपको पता है, टेंसेस अपने आप में पूरी की पूरी इंग्लिश है। पूरे 70% इंग्लिश जो है वो चलती ही टेंसेस के सर पे है। क्लियर? कोशिश करें माय डियर स्टूडेंट्स, कोशिश करें इन 3 पोर्शन में आपको किसी भी किस्म की कोई भी कमी ना हो। और ये मुझसे लिखवा लो, ये 3 पोर्शन जो है वो अच्छा खासा नंबर कैरी करने वाले हैं। मान के चलो अगर आपको ये 3 पोर्शन आते हैं एग्जामिनेशन में, आप 18 प्लस मार्क्स आपके हैं। क्लियर? क्यों? बिकॉज अगर आपको क्लॉजेज आते हुए, अगर आपको प्रीपोजिशन आती हुई, और मान के चलो अगर आपको टेंसेस आते हुए, आप कोशिश करेंगे एंटोनिम सिनोनिम भी टेंसेस से निकालेंगे। कैसे? इस पे डिटेल लेक्चर हमारी ऐप पे मेरा अवेलेबल है, रूट लर्निंग का, जो कि शायद मुझे लगता है कि बहुत डिटेल में मैंने वो कंटेंट बनाया है, तो आप एक बार ज़रूर उस लेक्चर को वॉच करें। क्लियर? सो यही था आज के लिए। किसी भी बंदे को कोई भी डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे इंग्लिश विद जफर के नाम से आप मुझे उस पर टेक्स्ट करें, मैसेज करें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करें।